हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद डीएस सर में। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं एक बार फिर से रीजनिंग की एक अति महत्वपूर्ण क्लास। साथियों आज है हमारी रीजनिंग की पार्ट संख्या 101 यानी कि 101। और इससे पहले कि यदि आपने पिछले 100 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप पिछले पार्ट्स को भी वीडियो सेक्शन में जा करके देखिएगा। एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पिछले पार्ट्स में कवर किए गए हैं। तो दोस्तों आज की इस क्लास में हम रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न एकदम बेसिक लेवल एवं शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। चलिए दोस्तों अगर बात कर लें आज के कुछ प्रश्नों के बारे में तो आपके सामने कुछ इस तरह से प्रश्न रहेंगे, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या को चुनिए। कि यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क दे रखा है थर्ड आकृति में, इसमें मध्य में क्या आएगा ये क्वेश्चन मार्क के स्थान पर दोस्तों हमें बताना है। इसके स्थान पर हमारे पास है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 जिसमें कहा है कि नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज स्थित हैं। ये भी एक शानदार क्वेश्चन है आपका फिगर काउंटिंग का। इसमें दोस्तों त्रिभुजों की संख्या काउंट करके बतानी है। तो दोस्तों 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों यदि आप इनमें से किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि एसएससी जीडी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, अग्निवीर क्लर्क, राजस्थान पुलिस और दोस्तों दिल्ली पुलिस, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, डीएफसी, सीआईएल, एएलपी, आईबीपीएस, नेवी, मध्य प्रदेश पुलिस, सीआरपीएफ, डीआरडीओ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, सीटेट, डीएसएसबी, यूपीपीएससी दरोगा, यूपी ट्रिपल एससी पैट, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, बीपीएससी, सुपर टेट, यूपी पैट तथा यूपी टेट और भी प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे राजस्थान पटवारी की परीक्षा, उत्तर प्रदेश लेखपाल या सचिवालय की परीक्षा या फिर कोई अन्य परीक्षा जैसे आर्मी की परीक्षा, इन सभी एग्जाम्स के लिए दोस्तों रीजनिंग ये एक सफिशिएंट क्लास है जिसके आप लेकर के आप परीक्षा की तैयारी को मजबूत कर सकते हैं और रीजनिंग में एक अच्छा खासा स्कोर खड़ा कर सकते हैं। तो दोस्तों आप इस क्लास को जरूर देखिएगा यदि आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। एक जल्दी से क्विक अपडेट जान लीजिए, यदि आपको दोस्तों इस क्लास का पीडीएफ प्राप्त करना है, इफ यू वांट टू पीडीएफ ऑफ दिस क्लास यू कैन ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से आप टेलीग्राम में सीधे पहुंचेंगे। वहां पर आपको डेली के बेसिस पर जो पीडीएफ होता है दोस्तों वो प्रोवाइड करवाया जाता है। इसके अतिरिक्त आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर हमारा लिंक भी डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का भी मिल जाएगा। दोस्तों इससे पहले हमने कल आपको ऐलान करके बताया था कि जंग ए ऐलान, यानी कि दोस्तों आपके सामने एसएससी जीडी हो चुका है। आज से आगाज उसका, आज है 24 नवंबर और 24 नवंबर को एग्जाम शुरू हो चुका है, यानी कि माफ़ी चाहेंगे एग्जाम ऑनलाइन की जो डेट है वो शुरू हो चुकी है आज से। तो एसएससी जीडी के लिए एक हमने खास प्लान किया है, कल की क्लास में आपको बताया भी था दोस्तों कि हम एसएससी जीडी में जो भी हमसे हो सकेगा हिंदी, जीएस और रीजनिंग, इनकी हम गारंटी से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास प्रोवाइड कराएंगे, जो कि एकदम लेवल के क्वेश्चन रहेंगे जो आपके रीजनिंग यहाँ पर पूछे जाते हैं एसएससी जीडी में। तो दोस्तों इसकी शुरुआत होगी आपके यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि 28 नवंबर 2023 शाम 5 बजे से चैप्टर वाइज रीजनिंग आपकी इसी चैनल पर 28 नवंबर से शुरू हो जाएगी, वो भी लाइव बाई लर्न विद डीएस सर। ठीक है दोस्तों, तो जुड़ना ना भूलें आप अपने यूट्यूब चैनल पर शाम को 5 बजे। इससे दोस्तों आपकी एसएससी जीडी की तैयारी बहुत मजबूत होगी और मैं उम्मीद करता हूं और मैं गारंटी भी देता हूं कि आपके 20 में से 20 स्कोर कैसे करेंगे उसके बारे में भी आगे चलकर चर्चा करेंगे। चलिए शुरुआत कर लेते हैं साथियों आज की क्लास की, आज के पहले प्रश्न की। आज का पहला प्रश्न है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा है कि निम्नलिखित में से किन चिन्हों को आपस में बदलने से समीकरण सही हो जाएगा। देखिए हमारे पास दोस्तों एक समीकरण दे रखा है ये वाला। इस समीकरण में कोई दो चिन्ह ऐसे हैं जिनको हम बदल दें ताकि हमारा समीकरण क्या हो जाए, सही हो जाए। तो सबसे पहले हम समीकरण को लिखेंगे 5, उसके बाद दोस्तों 3 लिखेंगे, उसके बाद 8 लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, आप कहेंगे सर 12 लिखेंगे, 12 के बाद 4 लिखेंगे और उसके बाद बराबर में हमें दोस्तों 3 लाना है, क्योंकि 4 ऑप्शन में आपको या तो माइनस और डिवाइड चेंज करेंगे या प्लस मल्टीप्लाई या प्लस और डिवाइड और या प्लस माइनस, इनमें से क्या चेंज करें ताकि हमारा जो प्रश्न है इसका सही उत्तर दोस्तों 3 आ जाए। तो दोस्तों आपको क्या करना है, जो डिवाइड है दोस्तों उसको अपने ऐसे स्थान पर रहने देना है जहां पर दोस्तों आपका क्या हो, जहां पर आपके जो नंबर हैं वो आपके पूर्णतः डिवाइड हो जाए या सेटिस्फाइड तरीके से काटते हो एक दूसरे को। तो दोस्तों इस तरह से सॉल्व करना है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन अगर हम चेक करें माइनस को, अगर दोस्तों माइनस को डिवाइड से चेंज कर दें तो यहाँ पर हमारा डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ऊपर ही चेक कर लेते हैं। तो आप कहेंगे दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा 5, उसके बाद प्लस में दोस्तों क्या होगा 3, उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे मल्टीप्लाई को मल्टीप्लाई रहने देना है क्योंकि माइनस को डिवाइड से हम चेंज कर रहे हैं। तो 8 है, 8 के बटे में 12 हो जाएगा और यहाँ पर माइनस में क्या होगा दोस्तों 4 होगा
उसके बाद क्या हो जाएगा, माइनस के स्थान पर दोस्तों भाग करना था। ठीक है, ठीक है, ये हो गया हमारा। कुछ इसी तरह से हमें इसको सॉल्व करना है। माइनस के स्थान पर भाग, भाग के स्थान पर माइनस। तो दोस्तों अगर इसको हम काटेंगे तो 4 दूना 8, 4 तिया 12 और 3 से ये 3 कट जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा, 5 2 7, 5 2 7 और दोस्तों यहाँ पर 4। तो 7 में से यदि 4 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, 3 बचेगा। एग्जैक्टली हमारा सही उत्तर 3 आ जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर 1 से ही हमें पता चल गया है। यदि हम क्या करें, माइनस को डिवाइड से चेंज कर दें तो पहला स्थान पर प्लस है, प्लस रहने देंगे। मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई रहने देंगे। उसके बाद डिवाइड को क्या कर देंगे, माइनस के स्थान पर ले आएंगे और माइनस को डिवाइड के स्थान पर। तो कुछ इस तरह से हमारा इक्वेशन बनेगा यहाँ पर सामने। ठीक है दोस्तों, कुछ उसी तरह का समीकरण था। हमने डिवाइड को माइनस से ऑप्शन नंबर 1 का प्रयोग किया है, जिससे हमारा सही उत्तर आया है। तो दोस्तों अब आप क्या करेंगे, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 5। क्या करेंगे, 1 मिनट, यहाँ पर आप 5 लिखेंगे, प्लस करेंगे 3 और गुणा में दोस्तों आप लिखेंगे 8 और बटे में 12। ठीक है, माइनस में करेंगे 4, तो 3 से काट दे अगर 4, तो 4 दूनी के 8, तो 5 और 2 जुड़ेगा तो आप कहेंगे सर 7 हो जाएगा, और 7 में से 4 जाएगा तो 3 बचेगा, जो कि इक्वल के सामने हमारा ये दे रखा है, LHS इज इक्वल टू RHS हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो दोस्तों आप इस प्रश्न को एक बार रिवर्स करके जरूर देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो दोस्तों हमें शब्द का जो प्रश्न शब्द दे रखा है वो दे रखा है करेक्टर। क्या दे रखा है, CHA, उसके बाद RA, ठीक है, CTER। तो इस तरह का ये शब्द हैं, इनका प्रयोग करके क्या कौन सा विकल्प बना सकते हैं, कौन सा विकल्प नहीं बना सकते हैं वो देखते हैं। तो देखिए हमसे क्या पूछा है, नहीं बनाया जा सकता है, तो TRACER, तो ट्रैकर बना सकते हैं। तो दोस्तों कहेंगे TRACER, यानी कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों पूर्ण तरह से बनाया जा सकता है। उसके बाद देखते हैं ऑप्शन नंबर 2 को, जिसमें लिखा है क्रेट, CRATE, तो CRATE ये भी हम बना सकते हैं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी क्या है दोस्तों, इसको हम पूरी तरह से इस करेक्टर का प्रयोग करके बना सकते हैं। उसके बाद देखिए यहां पर लिखा है दोस्तों चार्टर, CHARTER, तो दोस्तों देखेंगे CHARTER, यानी कि ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है दोस्तों ये भी बनाया जा सकता है। जबकि देखिए यहाँ पर हम देखें अगर हर्टी को देखें तो दोस्तों आप कहेंगे सबसे पहले तो करेक्टर में हमें क्या नहीं मिल रहा है, सबसे पहले करेक्टर में दोस्तों एच नहीं मिल रहा है। क्या नहीं, एक मिनट, एच तो मिल रहा है, देखिए एच तो मिल रहा है, एच मिल रहा है, ई मिल रहा है, ए मिल रहा है, एच मिल रहा है, ई मिल रहा है, ए मिल रहा है। उसके बाद आर टी दोनों मिल रहे हैं, लेकिन वाई नहीं मिल रहा है दोस्तों, कहीं भी करेक्टर में वाई नहीं आता है। इस कारण हम कहेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का जो गलत उत्तर बनेगा, जिसको हम नहीं बना सकते हैं, वो बनेगा साथियों ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि करेक्टर के शब्दों का प्रयोग करके हम हार्टी नहीं बना सकते हैं। हार्टी में क्या आ रहा है दोस्तों, वाई आ रहा है, यही विषम उत्तर है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 को, जो कि सिटिंग अरेंजमेंट कह सकते हैं कि रैंकिंग ऑर्डर या फिर सिटिंग अरेंजमेंट का एक शानदार सा क्वेश्चन है, मिक्सअप में दे रखा है। लेफ्ट राइट की पोजीशन है, उसके बाद आपस में स्थान बदलना है। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कह रहा है एक स्टाफ पर एक व्यक्ति ए बाईं ओर 7वां है, एक स्टाफ पर एक पंक्ति में ए बाईं ओर से 7वां है, बी दाईं ओर से 9वां है। वे दोनों आपस में स्थानों की अदला बदली करते हैं। अब ए बाईं ओर से 11वां हो जाता है, तो इस पंक्ति में कुल कितने लोग हैं ये बताना है दोस्तों। क्या बता सकते हैं आप, कहेंगे सर बिल्कुल बता सकते हैं। तो हमें ऐसी स्थिति में क्या करना है, ऐसी स्थिति में आपको एक ट्रिक याद रखनी है। जब भी एक व्यक्ति की 2 पोजीशन दे रखी है, उसकी बड़ी पोजीशन और अगले वाले व्यक्ति की पोजीशन दोनों को आपस में जोड़ के 1 घटा देंगे। कैसे करेंगे देखिए अभी समझिए। सबसे पहले ए नाम का शख्स था जो बाईं ओर से कौन से स्थान पर था दोस्तों, आप कहेंगे 7वें स्थान पर था। कौन, ए, ठीक है, हमने ए को बना दिया बाईं ओर से 7वें स्थान पर। उसी प्रकार दूसरी तरफ जब हमने देखा तो बी जो था वो बाईं ओर से 11वें स्थान पर था। तो दोस्तों आप कहेंगे कौन से स्थान पर था, बाईं ओर से वो दोस्तों 1 मिनट 9वां स्थान पर था। यहां पर देखेंगे तो कौन सा स्थान है, 9वां स्थान पर था बी। जब इन्होंने अपना स्थान बदला, मतलब ए के स्थान पर कौन आ गया, अब बी आ गया, और बी के स्थान पर कौन पहुंच गया, ए पहुंच गया। तो अब स्थिति क्या बनी दोस्तों, जो ए का स्थान है वो बाईं ओर से कौन सा बन गया, आप कहेंगे सर 11वां स्थान बन गया। जब इनका 11वां स्थान बन गया तो हमें बी की पोजीशन दूसरी तरफ से पता थी और ए की पोजीशन एक तरफ से पता है, या फिर कह सकते हैं दोस्तों ये जो ए है
यहाँ पर गौर से समझना है, ये जो ए है इसकी पोजीशन दोनों तरफ से पता चल गई। एक तरफ से दोस्तों इसकी पोजीशन 9 हो गई, दूसरी तरफ से 11 हो गई। तो आप बता सकते हैं कुल कितने व्यक्ति हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। दोनों पोजीशन को आपस में जोड़ना है। ए नाम का जो शख्स है इसकी लेफ्ट से पोजीशन कितनी है? नई पोजीशन 11 है। उसके बाद राइट से इसकी पोजीशन कितनी है बी की? तो आप कहेंगे दोस्तों बी की पोजीशन क्या है? हमारी 9 है। लेकिन ये राइट से ए की भी पोजीशन तो हो जाएगी जब स्थान अदला बदली करेगा, तो बी के स्थान पर ए भी तो आ जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल आ जाएगा। तो ये कि ए डैश की पोजीशन हो गई, तो ए डैश की पोजीशन कहाँ कितनी हो गई? आप कहेंगे 9 हो गई। तो दोस्तों अब इस स्थिति में आप समझिए इन दोनों को आपस में जोड़ना है। इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो 20 आएगा, ठीक है। लेकिन व्यक्ति हमें पता है कि जो ए है ये एक ही व्यक्ति है, लेकिन 2 बार काउंट हो रहा है। अगर एक व्यक्ति 2 बार काउंट हो जाएगा तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा? 1 माइनस करना पड़ेगा। तो 20 में से 1 घटा देंगे तो 20 में से 1 जाएगा दोस्तों, कितना बचेगा? आप कहेंगे 19, यानी कि 19 बचेगा। और इस पंक्ति में टोटल व्यक्तियों की जो संख्या आएगी वो दोस्तों 19 आएगी। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों ब्लड रिलेशन का एक शानदार क्वेश्चन। कहा है यहाँ पर ए बी और सी का पिता है, बी ए का बेटा है, लेकिन सी ए का बेटा नहीं है। सी का ए से क्या संबंध है? तो ये बताना है। चलिए बता देते हैं। सबसे पहले ए बी और सी के पिता हैं। जो ए हैं दोस्तों, तो यहां पर हम ए को रखेंगे। ए किसके पिता हैं? तो आप कहेंगे इनके 2 पुत्र हैं, इनके 2 बच्चे हैं। हो सकता है कोई पुत्र हो कोई पुत्री हो, तो इस तरह से इनको रखते हैं यहां पर ऐसे। तो इनके 2 बच्चे हो जाएंगे किसके? ए के 2 बच्चे हैं, जिनमें से एक बी है और एक सी है। आगे कहा है बी ए का बेटा है। बी क्या है? ए का बेटा है। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। और पीछे हमने देखा था ए क्या था? ये दोस्तों पिता था, तो ए भी पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आगे का है सी ए का बेटा नहीं है। लेकिन ए के बच्चा तो है सी, लेकिन अगर बेटा नहीं है तो ये क्या होगा दोस्तों? बेटी होगी। तो अब इसी रिश्ते में पूछा है कि सी का ए के साथ क्या संबंध है? सी का ए के साथ क्या संबंध है? तो ए क्या कहेगा? ए कहेगा दोस्तों ये तो मेरा क्या बनेगा? पुत्र बनेगा। सॉरी, ये क्या है? सी क्या है? पुत्री बनेगी। माइनस चार्ज है तो क्या बनेगी? पुत्री बनेगी। तो ये ए की क्या हो जाएगी? ए जो हो जाएगा सी का पिता बनेगा, ठीक है, सी का पिता बनेगा। लेकिन यहां पर सी जो होगा वो ए का, किसका? ए का। सी ए की, ठीक है, सी ए की क्या बनेगी? तो दोस्तों पुत्री बनेगी। इनमें से कोई ऑप्शन होना चाहिए। तो दोस्तों यहां पर क्या लिखा है? सी का ए के साथ। तो ए के साथ क्या? ए क्या कहेगा? ए कहेगा ये मेरी दोस्तों पुत्री है। मतलब पुत्री ऑप्शन नंबर सी में दे रखी है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है, इसको याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है दिए गए उत्तरों में कौन सा उत्तर निम्नलिखित शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है? यहां पर दोस्तों हमें कुछ शब्द दे रखे हैं और इन शब्दों का हमें सार्थक क्रम बताना है। क्या बता सकते हैं? आप कहेंगे सर बिल्कुल बता सकते हैं। कैसे? गौर से समझना है। यहां पर आपके सामने ओष्ठ है, आंखें हैं, नाक है, कान है और माथा है, यानी शरीर के कुछ अंग दे रखे हैं। इनमें से बताना है कौन सबसे पहले आएगा या कौन सबसे बाद में आएगा। इसी क्रम में इसको हम क्या कर लेते हैं? इसको हम दर्शा लेते हैं। इसी क्रम में इसका लॉजिक बना लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों क्या होगा? सबसे पहले क्या होगा इसको आपको अच्छे से समझना है। तो आप इसको अच्छे से समझिए। देखिए अगर हम ऊपर से नीचे आए, कहां से दोस्तों? ऊपर से यदि नीचे आए तो हमारा क्रम बन सकता है। कहां पर आए? ऊपर से नीचे आए। और दोस्तों ऊपर से अगर नीचे आएंगे तो क्या बनेगा? आप कहेंगे सर ऊपर से नीचे आएंगे तो सबसे पहले हमारे सर से चलते हैं। सर के पास में क्या आता है? आप कहेंगे सर ऊपर से नीचे सर के पास में आता है माथा। क्या आता है? सर के पास में माथा आता है, ठीक है। ठीक है, क्या आ जाता है दोस्तों? माथा आ जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर 5 से शुरुआत होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी गलत, ऑप्शन नंबर ए गलत, ठीक है। इसके बाद दोस्तों क्या होना चाहिए? अब देखिए माथे के जस्ट नीचे क्या होती हैं? आप कहेंगे सर आंखें होती हैं। क्या होती हैं? माथे के जस्ट नीचे दोस्तों हमारी आंखें होती हैं, ठीक है। आंखें होंगी तो मतलब इसका मतलब आंखें ऑप्शन नंबर 2 आना चाहिए। अगला वाला माथे के बाद आंखें आएंगी तो ऑप्शन नंबर 2, 5 के बाद 2 आना चाहिए। और 5 के बाद 2 केवल ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर बी में 5 के बाद 4 है तो ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और आंखों के बाद दोस्तों क्या आएगा? तो आप कहेंगे सर आंखों के बाद हमारे कान आ जाएंगे। देखिए आप जब भी देखेंगे तो बहुत सारे विद्यार्थियों को ये पता होता है कि जो आंखें होती हैं वो कानों से नीचे होती हैं। लेकिन आप एक लाइन बना के अभी हाल अपना हाथ रखिए और देखिए कि कान नीचे हैं या आंखें नीचे हैं, तो आपको पता चलेगा कि आंखें ऊपर हैं, कान नीचे हैं। कान के बाद क्या आएगा? तो कान के बाद दोस्तों हमारी नाक आ जाएगी। क्या हो जाएगी? आपकी नाक आ जाएगी। उसके बाद जब नाक आ जाएगी, सॉरी यहाँ पर आपको वहां पर नहीं लेना है, रियल जिंदगी में नाक आती भी है, ठीक है। लेकिन नाक के नीचे क्या होता है? तो आप कहेंगे सर ओष्ठ होते हैं। क्या होते हैं? ओष्ठ होते हैं। तो इस तरह से हमारा क्रम बनेगा। इस तरह से क्रम 5 2 4 3 1 का बन जाएगा। यही प्रश्न का उत्तर है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों कथन निष्कर्ष से संबंधित एक प्रश्न है, बहुत ही शानदार। दोस्तों सबसे पहले कहा है कि सभी सेब केले हैं।
सबसे पहले क्या कहा है, तो आप कहेंगे सभी सेव, मतलब सभी एप्पल क्या है, B4 बनाना है। सभी से एप्पल क्या है, तो कहेंगे दोस्तों B4 बनाना है। ठीक है, सभी एप्पल बनाना हो गए। उसके बाद दूसरा कथन यहाँ पर है सभी केले मीठे हैं, यानी कि सभी बनाना कैसे हैं, तो दोस्तों आप कहेंगे सभी बनाना स्वीट है। स्वीट मतलब मीठे हैं। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले एप्पल हो जाएगा, फिर बनाना, फिर स्वीट यानी कि मीठे हो जाएंगे। तो निष्कर्ष पढ़िए दोस्तों, निष्कर्ष में कहा है कुछ सेब मीठे हैं, कुछ सेब। सेब का मतलब कहाँ पर है दोस्तों, अंदर वाला एप्पल, गौर से समझना है, अंदर वाला एप्पल है। तो मतलब कुछ एप्पल क्या है, ये क्या है, स्वीट है। कुछ एप्पल मीठा है, तो आप कहेंगे बाहर से अंदर की ओर जा रहा है। और कुछ वाला जब बाहर से अंदर की ओर जाता है दोस्तों, ये सही होता है। मतलब निष्कर्ष नंबर 1 हमारा सही उत्तर है। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा है कुछ केले सेब हैं। कुछ केले मतलब बनाना, बनाना कहाँ पर, ये वाला सर्कल, और ये वाला सर्कल भी बाहर से अंदर की ओर जा रहा है यहाँ पर इस तरह से। जब बाहर से अंदर की ओर जा रहा है और कुछ पूछा है, तो ये भी दोस्तों हमारा सही उत्तर बनेगा। क्या हो जाएगा, निष्कर्ष नंबर 2 भी हमारा सही उत्तर होगा। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो इस स्थिति में हम कहेंगे सर ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर लिखा है निष्कर्ष 1 अथवा 2 निकलता है। यहाँ पर दोनों के दोनों निष्कर्ष निकलते हैं, अथवा नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा निष्कर्ष 1 और 2 दोनों निकलते हैं। ठीक है, अथवा में तो आइदर और हो जाता है। ये वाला गलत है, ऑप्शन नंबर सी, ए बी सब गलत हैं, जबकि ऑप्शन नंबर डी 1 और 2 दोनों निष्कर्ष निकलते हैं। यही इस प्रश्न का सही उत्तर है। देखिए जब भी कुछ पूछे और बाहर से अंदर की ओर आए तो समझ लेना ये सही है। ठीक है, ये ट्रिक है, चाहे तो आप रट लो चाहे आप समझ लो। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, जो वेन आरेख का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति में कौन सा अक्षर उन छात्रों का द्योतक है जो गायक भी है नर्तक भी है। ऐसा कौन सा आकृति है, आकृति क्षेत्र है जो छात्रों का वह द्योतक है, जो छात्रों का वह द्योतक है, मतलब छात्र भी होने चाहिए जो गायक भी हैं और नर्तक भी हों। मतलब छात्र कहां पर हैं, तो आप कहेंगे ये एक स्क्वायर है। ये एक स्क्वायर है। स्क्वायर किसको डिनोट कर रहा है, छात्रों को डिनोट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद एक हमारे पास त्रिभुज आता है, और ये त्रिभुज किसको डिनोट कर रहा है, आप कहेंगे नर्तक को डिनोट कर रहा है। उसके बाद हमारे पास एक दोस्तों सर्कल आता है, और सर्कल किसे डिनोट कर रहा है, सिंगर को, यानी कि गायक को डिनोट कर रहा है। तो इस तरह से देखिए, मतलब छात्र भी होने चाहिए, छात्रों का द्योतक है जो गायक भी है नर्तक भी है। मतलब तीनों में एक ऐसा कॉमन बिंदु होगा जो तीनों में आएगा। तो ऐसा कौन सा कॉमन बिंदु है जो तीनों में आएगा, उसको समझना है आपको। तो देखिए अगर हम देखें यहाँ पर इसको स्क्वायर को, तो इस अगर स्क्वायर को यहाँ पर देखेंगे तो इस तरह से इसको बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद कलर चेंज करेंगे। कलर चेंज करेंगे तो ये हमारा, एक मिनट, कलर जब हम दोस्तों चेंज करेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या बनेगा, त्रिभुज बन जाएगा। तो दोस्तों हम त्रिभुज को बना देते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, कुछ इस तरह से प्यारे दोस्तों हमारा त्रिभुज बन जाएगा। उसके बाद गौर से समझना है, यहाँ पर एक सर्कल है, यहाँ पर एक सर्कल है, तो इस सर्कल को भी बना देंगे। ठीक है, ये सर्कल बना दिया। तो अब आप बताइए, एक मिनट, यहाँ पर कलर चेंज करके सर्कल बनाते हैं तो समझ में आ जाएगा। तो जब हम इसको सर्कल को बनाएंगे, यहाँ पर जब हम इस सर्कल को यहाँ पर बनाएंगे, तो अब आप समझिए कि कौन सा ऐसा बिंदु है जो तीनों में आ रहा है, तीनों कलर में, मतलब ग्रीन में भी, ब्लू में भी, और रेड कलर का जो ये कलर है इसमें भी आना चाहिए। तो आप कहेंगे ग्रीन में देखिए कौन कौन, ए आ रहा है, सी आ रहा है, बी आ रहा है। लेकिन दोस्तों याद रखिए सी जो है और बी है ये सर्कल में नहीं आ रहा है, मतलब तीनों में आना चाहिए, तो ये तो गलत हो गया। उसके बाद यहाँ पर जी किस में नहीं आ रहा है, त्रिभुज और वृत्त उसमें स्क्वायर में नहीं आ रहा है, गलत है। एफ स्क्वायर में नहीं आ रहा है, गलत है। ई किसी त्रिभुज के अलावा किसी में नहीं आ रहा, तो ये भी गलत है। मतलब बचा क्या, बचा हमारे पास केवल और केवल दोस्तों डी। और डी एक ऐसा नंबर है जो तीनों में आ रहा है, मतलब छात्र भी हैं, गायक भी हैं और नर्तक भी हैं। डी का मतलब ऑप्शन डी नहीं है दोस्तों, डी का मतलब है ऑप्शन नंबर बी, जिसमें हमारा डी नाम का लेटर दे रखा है। यही इस प्रश्न का सही उत्तर है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो आपका किससे संबंधित है, खाली स्थान दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। कह रहा है अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। यानी कि एक अक्षर श्रृंखला है जो कि आपकी खाली स्थान पर बतानी है। इसका सही उत्तर क्या होगा, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ऐसे प्रश्न में दोस्तों सबसे पहले इन अक्षरों को हम बड़े तरीके से लिखेंगे, क्योंकि ये कम समझ में आ रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए आर है, उसके बाद टी है, फिर एक्स है, फिर डैश है, फिर एस है, फिर एक्स है, फिर डैश है, फिर जेड है, फिर उसके बाद डैश है, फिर टी है, फिर दोस्तों एक्स है, वाई है, उसके बाद डबल डैश है, उसके बाद क्या है, वाई है और जेड है। इस तरह से दे रखा है। तो सबसे पहले ऐसी स्थिति जब भी आती है दोस्तों, टोटल नंबर ऑफ टर्म काउंट करते हैं, कुल कितने अक्षर हैं। तो देखिए गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। टोटल दोस्तों कितने लेटर दे रखे हैं, तो आप कहेंगे सर 16 लेटर दे रखे हैं। कितने दे रखे हैं साथियों, 16। तो इनको 4 4 के पार्ट में हम क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे दोस्तों।
चार चार के पार्ट में डिवाइड कर लेंगे अच्छे तरीके से। तो 4 लेटर पहले यहां पर हो जाएंगे, दूसरे 4 यहां पर हो जाएंगे, तीसरे 4 यहां पर हो जाएंगे। तो इस तरह से बनेगा। तो गौर से समझना है दोस्तों, आपको गौर से आपको समझना है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? देखिए आर टी एक्स है, तो आर टी एक्स तो यहां पर भी हो सकता है। यदि हम यहां पर आर बना दें तो आर टी एक्स और वाई हो जाएगा। मतलब पहले स्थान पर रख दें हम क्या दोस्तों, पहले स्थान पर यदि फिल कर दें वाई और यहां पर फिल कर दें आर, ठीक है, इस तरह से बन जाएगा। उसके बाद देखिए यहां पर सेकंड लास्ट में वाई है, तो सेकंड लास्ट में इसमें भी वाई रख देंगे। और पहले दो में इसमें एस एक्स दे रखा है। पहले दो में क्या दे रखा है? आप कहेंगे सर एस है और उसके बाद एक्स है। तो इस तरह का एक क्रम बनेगा, आर टी एक्स वाई, उसके बाद आर टी एक्स वाई, मतलब अल्टरनेट क्रम, ये वाला क्रम गौर से समझना है। कौन सा? अल्टरनेट क्रम। उसके बाद एस एक्स वाई जेड, ये अल्टरनेट क्रम बन जाएगा। तो इस तरह का क्रम बनेगा 4-4 का। गौर से समझना है, बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। और इसमें हमने फिल क्या किया है ये भी जरूरी है। तो फिल किया है सबसे पहले वाई, ब्लू कलर से फिल किए हैं, फिर उसके बाद फिर से वाई, उसके बाद क्या है दोस्तों? आर है, उसके बाद एस है और एक्स है। मतलब एक्स लास्ट में होना चाहिए, वाई से शुरुआत होनी चाहिए। तो देखिए यहां पर वाई से शुरुआत हो रही है, एक्स लास्ट में नहीं है, मतलब ये वाला गलत है। वाई से शुरुआत हो रही है, एक्स लास्ट में नहीं है, ये वाला भी गलत है। वाई से शुरुआत हो रही है, एक्स लास्ट में नहीं है, ये वाला भी गलत। केवल और केवल दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा गया था। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों श्रृंखला से दे रखा है, कह रहा है निम्न प्रश्न श्रृंखला में लुप्त संख्या को ज्ञात करो दोस्तों। तो यहां पर प्रश्न श्रृंखला है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। बताइए क्या बता सकते हैं? चलिए हम प्रश्न श्रृंखला लिख लेते हैं। 3 6, उसके बाद 9, 9 के बाद दोस्तों 15, 15 के बाद दोस्तों 24 है, 24 के बाद दोस्तों 39 है, 39 के बाद देखेंगे तो दोस्तों कितना है? 63 है, ठीक है, 63 है। उसके बाद क्या है? क्वेश्चन मार्क है। ऐसा नंबर दे रखा है, तो बता सकते हैं क्या आएगा? तो गौर से अगर इस श्रृंखला को समझेंगे तो हमारा अंतर पता चल सकता है, ये प्रश्न का उत्तर पता चल सकता है। कैसे पता चलेगा? गौर से समझना है। पहले दो में अंतर 3 का है, ठीक है, यहां पर अंतर 3 का मिल रहा है। अगली बार अंतर देखेंगे दोस्तों 6 का है। अगली बार अंतर देखेंगे तो पाएंगे दोस्तों यहां पर कितने का अंतर है? यानी कि 15 9 24, यानी कि 9 का अंतर है। उसके बाद देखेंगे तो अंतर पाएंगे दोस्तों 15 का अंतर है, ठीक है। उसके बाद अंतर पाएंगे तो कितने का अंतर है? मतलब 63 में से 39 जाएगा, यहां पर घटा लेते हैं 63 और 39, तो दोस्तों 4 बचेगा और 2 बचेगा, यानी 24 का अंतर है। कितने का अंतर है दोस्तों? यहां पर अंतर हमें 24 का पता चल रहा है। उसके बाद अगला अंतर क्या होगा, क्या बता सकते हैं? देखिए अगर इस श्रृंखला को दोस्तों हम गौर से समझेंगे, इस श्रृंखला को गौर से समझेंगे तो पहले पर दूसरे में चक्कर क्या चल रहा है? चक्कर बहुत ही शानदार है, इसको आप लोग अच्छे से समझिए। देखिए कलर हम ये वाला ले लेते हैं। उसके बाद देखिए ये 3 है, अगर इस 3 को अगले नंबर में जोड़ दें तो अगली वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी ना। 3 और 6 9 हो जाएगा। उसी प्रकार इस 6 में अगर इस 9 में अगर इस 6 को जोड़ दें, मतलब इस वाले 6 में इस 9 को जोड़ दें तो अगली वाली संख्या हमें ये वाली प्राप्त हो जाएगी। उसी प्रकार देखिए इस 15 में इस वाले 9 को जोड़ दें, इस 15 में 9 को जोड़ दें तो अगली संख्या प्राप्त हो जाएगी। उसके बाद यहां पर देखेंगे 24, तो इस 15 में अगर 24 जोड़ दें तो कितना? 39 प्राप्त हो जाएगा। और 39 में यदि 24 जोड़ दें, 39 में 24 जोड़ दें तो अगली संख्या 63 प्राप्त हो जाएगी। तो अब की बार क्या होना चाहिए? ये दोनों संख्याएं आपस में जुड़ जाएं, 63 और 39। तो 63 और 39 अगर जुड़ जाएं तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर पता चल सकता है क्या आएगा। तो 9 3 12, 6 3 9 1 10, मतलब 102। क्या किसी ऑप्शन में है? सर ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही शानदार, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। देखिए यदि अभी तक समझ में नहीं आया है तो एक बार फिर से इसका ट्राई कर लेते हैं अलग लॉजिक का। लेकिन इसमें चल क्या रहा है वो लॉजिक हमने आपको बता दिया है। तो दूसरा लॉजिक आप गौर से समझिए, लॉजिक क्या है अच्छे से समझना है। देखिए यदि हम अल्टरनेट देख लें तो दोस्तों अल्टरनेट देखेंगे यहां पर 6 जुड़ा है। अल्टरनेट देखेंगे दोस्तों कितना जुड़ा है? तो आप कहेंगे सर यहां पर 9 जुड़ा है। फिर अल्टरनेट यहां से देखेंगे तो कितना जुड़ा है दोस्तों? 15 जुड़ा है। फिर अल्टरनेट देखेंगे तो दोस्तों कितना जुड़ा है? 24 जुड़ा है। फिर से अल्टरनेट अगर देखेंगे तो दोस्तों पाएंगे यहां पर 39 जुड़ा है। और फिर से अगर अल्टरनेट देखेंगे तो यहां पर भी हम इसमें 39 जोड़ दें, ठीक है। 1 मिनट, यहां पर क्या हो सकता है? इसमें क्या जोड़ सकते हैं? तो दोस्तों 63 जोड़ दें। क्या 63 जोड़ दें? हो जाएगा, हो सकता है। देखिए हमने लॉजिक आपको बता दिया है, लॉजिक क्या है एक बार फिर से समझ लीजिए यदि समझ में नहीं आया है। ये नया लॉजिक कोई नहीं बन रहा है। देखिए इस 3 में अगर 6 3 को जोड़ दें तो 9 आ जाएगा, 9 6 को जोड़ दें तो 15 आ जाएगा, 15 9 को जोड़ दें तो 24 आ जाएगा, 24 15 को जोड़ दें 39 आ जाएगा, 39 15 और 24 को जोड़ दें तो 63 आ जाएगा। और 39 और 63 को जोड़ दें, 39 और 63 को जोड़ दें तो अभी बताया था कितना आया था? ये 102 आया था। और 102 ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर यही आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कह रहा है दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करो, फाइंड द मिसिंग नंबर इन दिस गिवन बिलो। ठीक है, तो बताइए जल्दी से क्या होगा, ये क्वेश्चन मार्क है इसके स्थान पर। देखिए अगर बात कर लें इसके लॉजिक की प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पर ये 81 लिखा है, चाहो तो आप क्वालिटी थोड़ी सी बढ़ा लीजिए, 360 में कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर 9 है। ठीक है, तो इसका संबंध क्या करना है, इन दोनों का आपस में अल्टरनेट संबंध बनाना है, ऐसा वाला। ठीक है, ऐसा वाला, इन 5 का और 3 के साथ ऐसा संबंध बनाना है। ठीक है, इसको समझिए करना क्या है। तो सबसे पहले 81 और 9 का संबंध बताते हैं, 81 और 9 का संबंध बताते हैं। यहाँ पर ये 81 रहा, 81 में डिवाइड करेंगे 9 से, तो दोस्तों कितना आएगा, 9 आएगा। उसके बाद ये 5 है, ये 3 है। तो अब की बार हम क्या करेंगे, इस 5 और 3 में 5 में से 3 को घटा देंगे, 5 में से 3 को घटा देंगे तो दोस्तों 2 बचेगा, और इन दोनों का अंतर ले लेंगे तो बीच वाली संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। गौर से समझिए मैं कर क्या रहा हूं दोस्तों, मैंने किया क्या है, तो गौर से समझना है आप लोगों को। इन दोनों का अंतर ले लेते हैं या फिर 9 में से 2 घटा लेते हैं तो भी 7 हमारा आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से एक बार फिर से करके दिखा देते हैं यदि समझ में नहीं आया है। देखिए 9 में से 2 घटाया, 9 में से 2 घटाया तो 7 आया, इसको समझ लीजिए मिडिल का नंबर आ चुका है। पहली दो संख्याएं, मतलब ये इस तरह की संख्या है, इस तरह की संख्या है, फिर से करके समझाते हैं यदि समझ में आ जाए अगले वाले में। ठीक है, तो अगले वाले में क्या करेंगे, अगले वाले में सेम लॉजिक लगाएंगे, 64 में डिवाइड करेंगे 8 का। ठीक है, क्या करेंगे, 64 में दोस्तों डिवाइड करेंगे 8 का। ठीक है, तो 8 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, आप कहेंगे 8 8 64 मतलब 8 आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, ये 6 यानी कि एक बड़ी संख्या नीचे वाली, 6 में से घटा देंगे 2 को, 6 में से 2 को घटा देंगे तो दोस्तों 4 बच जाएगा, और उसी ऊपर वाले 8 में से 4 घटा देंगे तो नीचे 4 बच जाएगा जो कि मिडिल में दे रखा है। ठीक है, यही लॉजिक का प्रयोग करेंगे फिर से इसी लॉजिक का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, 49 में डिवाइड करेंगे 7 का, 49 में डिवाइड करेंगे 7 का तो आ जाएगा हमारे पास 7। उसके बाद ये 5 में से घटा देंगे 4 को, क्या कर देंगे, 5 में से नीचे वाले 5 में से ऊपर वाले 4 को घटा देंगे तो दोस्तों 1 आ जाएगा, और इस 1 में क्या करेंगे, 7 में इस 1 को घटा लेंगे तो 6 आ जाएगा। और इस तरह से हम कहेंगे कि दोस्तों इसी लॉजिक का प्रयोग करते हुए क्वेश्चन मार्क के स्थान पर जो संख्या आएगी उसका नाम होगा 6। क्या होगा, 6। और 6 किसी ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर है। मोस्ट इंपोर्टेंट लॉजिक, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में पूछा गया था, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, कह रहा रवि पश्चिम की ओर 11 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, बाद में दक्षिण की ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलाता है, फिर पूर्व की ओर मुड़कर 7 किलोमीटर का सफर तय करता है। अब वह अपने प्रारंभिक स्थल से कितनी दूर है, प्रारंभिक स्थल से दूरी बतानी है। तो इसको आप लोग फिर से समझिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है डायरेक्शन और डिस्टेंस का। सबसे पहले कोई रवि नाम का बंदा है, वो सबसे पहले पश्चिम में जाता है। सबसे पहले रवि कहां पर जाता है दोस्तों, पश्चिम में जाता है, और उसकी गाड़ी की टोटल जो दूरी होती है वो 11 किलोमीटर होती है। कितनी होती है, 11 किलोमीटर। उसके बाद दक्षिण की तरफ मुड़कर 3 किलोमीटर की गाड़ी चलाता है, दक्षिण की तरफ मुड़ा है दोस्तों और 3 किलोमीटर की उसने गाड़ी चलाई है। उसके बाद दोस्तों फिर से पूर्व की ओर मुड़ा है और अब की बार उसने गाड़ी का सफर तय किया है 7 किलोमीटर। कितना, 7 किलोमीटर, क्योंकि यहां पर लिखा है। इसके बाद अब हमें प्रारंभिक बिंदु से इसकी दूरी बतानी है। प्रारंभिक बिंदु यहां से इसने शुरुआत की थी। ठीक है दोस्तों, यहां से इसने शुरुआत की थी, तो हम बता सकते हैं क्या ये दूरी क्या होगी, बिल्कुल बता सकते हैं। इस तरह का एक क्या बना लेंगे, इस तरह का हम एक आकृति बना लेंगे। ठीक है, ये वाली आकृति फाइंड कर लेंगे तो हमारा उत्तर हो सकता है आ जाए, बिल्कुल आएगा, जरूर आएगा। देखिए कैसे, ये ऊपर 11 है, नीचे 7 है, तो शेष कितना बचेगा दोस्तों, शेष आप कहेंगे सर बचेगा 4, शेष बचेगा 4, ये हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों ये 3 है, मतलब ये भी 3 तो ये भी 3, एक क्या बन रहा है, आयत बन रहा है, 7 और 3 का आयत बन रहा है, जिसकी जो लंबाई है वो 7 है और चौड़ाई 3 है, तो 3 ये हो जाएगी। ठीक है, ऊपर की 4 थी, 3 ये हो गई, तो 3 4 5 कई बार हमने ट्रिपलेट पढ़ा है, क्या पढ़ा है, 3 4 और 5। तो क्वेश्चन का सही उत्तर क्या बनेगा, ये वाली दूरी 5 किलोमीटर आ जाएगी। ठीक है, कितनी आ जाएगी, 5 किलोमीटर। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में। ट्रिपलेट से ही सवाल सॉल्व हो जाएगा, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग का एक सांकेतिक भाषा का क्वेश्चन है। कह रहा है यदि 8*9 #3 = 51, 12*6 #4 = 72 प्लस, तो बताना है, क्या बताना है दोस्तों हमें, 13*11 #6, ये क्या हो जाएगा, इसको बताना है। सबसे पहले लॉजिक समझते हैं। यहां पर लिखा है 8 स्टार, क्या लिखा है दोस्तों, 8*9 #3, तो इसको लिखा कैसे गया है, तो इसको समझिए 51 कैसे आया है, उसी लॉजिक का हम प्रयोग करके आपको सारा का सारा बता देंगे। सबसे पहले इन दो संख्याओं को जोड़ देना है। सबसे पहले क्या करना है, 8 प्लस में 9 कर देना है इस तरह से, और हैशटैग है तो बाहर मल्टीप्लाई करके 3 कर देंगे, तो 9 8 17 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई 3 होगा दोस्तों, कितना हो जाएगा,
51 ये हमारा उत्तर आ जाएगा जो कि यहाँ पर दे रखा है। इसी लॉजिक का प्रयोग करेंगे अब फिर से, इसी लॉजिक का फिर से प्रयोग करेंगे। गौर से समझना है, करना क्या है, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले ये स्टार था तो इसको जोड़ देंगे, 12 + 6, 12 + 6 एक ब्रैकेट में जोड़ देंगे और बाहर मल्टीप्लाई हैशटैग के स्थान पर 4 कर देंगे। तो 12 6 हो जाएगा 18 और मल्टीप्लाई 4 तो हो जाएगा 72 दोस्तों। कितना हो जाएगा? 72। ठीक है, इसको याद रखेंगे। उसी लॉजिक का प्रयोग करते हुए अब बता देंगे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। बता सकते हैं क्या? आप कहेंगे सर बिल्कुल बता सकते हैं, दमदार तरीके से। ठीक है, इसको बता सकते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए 13 स्टार क्या है? 11। तो 13 स्टार है तो क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, 13 + 11 इस तरह से जोड़ देंगे। उसके बाद बाहर क्या है? 6, तो मल्टीप्लाई 6 कर देंगे। देखिए यहाँ पर हैशटैग के साथ 6 लगा हुआ है। तो 13 और 11 जोड़ेंगे दोस्तों 24 होगा और मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो 6 चौके 24 की 4, 6 दूनी 12 2 14 मतलब 144। 144 इस प्रश्न का सही उत्तर है, इसको याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी में ये दिया गया है, तो आप लोगों का यही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसका चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर दोबारा से समझ लो। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें कहा है कि नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज स्थित हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण आकृति है, इसको आप अच्छे से देखिए। कुछ इस तरह की आकृति दिखाई दे रही है इमेजन में कि ये दोस्तों जैसे कि 3D आकृति हो और इसमें त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। बहुत शानदार तरीके से एक एक करके त्रिभुज काउंट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो पहला त्रिभुज हम आपके सामने काउंट कर रहे हैं बिना किसी समय को गंवाए हुए। देखिए यहाँ पर हम कुछ इस तरह से एक बड़ी आकृति लेंगे और सीधा ये त्रिभुज हम काउंट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे +1। क्या लिख लेंगे? +1। उसके बाद हर बार कलर चेंज करके बताएंगे। ठीक है, हर बार कलर चेंज करके बताएंगे, गौर से समझना है। दूसरी बार में हम यहाँ पर लेंगे ये आकृति को। ठीक है, फिर करेंगे +1। ठीक है, ओके, यहाँ पर भी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? +1 हो जाएगा। उसके बाद अब तीसरा कलर ग्रीन कलर। तीसरी बार में हम इस आकृति को लेंगे। कोई भी आपको डाउट नहीं होगा, ऐसी आकृति इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फिर से क्या कर देंगे? +1 कर देंगे। ओके, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अब की बार कलर चेंज करेंगे रेड कलर का। तो रेड कलर लेकर के हम कुछ इस तरह से यहाँ पर गौर से समझना है। ब्लैक ले लेते हैं, यहाँ पर ये चल नहीं रहा है। ठीक है, ब्लैक लेंगे तो यहाँ पर इस तरह से चलाएंगे। आप लोग गौर से समझना है, जहाँ पर ये पेन ब्लैक कलर का चल रहा है, जहाँ पर ये डार्क ब्लैक हो रहा है, इसको समझिए। यहाँ से हम इस आकृति को समझेंगे और ये एक त्रिभुज हमें पता चलेगा। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो फिर से अब क्या कर लेंगे? +1 कर लेंगे। सारी की सारी आकृतियां दोस्तों मैंने एक एक करके आपको गिनवाई हैं और फिर से एक बार एक आकृति गिनिए। ये छोटू सी आकृति, ये छोटू सी आकृति गिनिए, ये भी एक ट्राइंगल का शेप बना रही है। तो अब क्या कर देंगे दोस्तों? +1 कर देंगे। इसके बाद अब क्या करना है? तो रेड कलर लेंगे और यहाँ से चलाएंगे, यहाँ से इस कॉर्नर तक जाएंगे। ठीक है, इस कॉर्नर तक ये एक हमें ट्राइंगल पता चलेगा। तो इसके बाद फिर से +1 कर देंगे। अब सारे प्लस जो है वो जोड़ लेंगे आपस में। ठीक है, क्या कर देंगे? सारे प्लस जोड़ देंगे। तो जोड़ते हैं, चलिए। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। यानी कि टोटल जो त्रिभुजों की संख्या पता चली है वो दोस्तों 6 पता चली है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक एक करके ट्राइंगल टाइप करवाए हैं, एक एक करके आपको बताए हैं। यदि इसके अतिरिक्त भी आपको ट्राइंगल दिखते हैं तो आपके लिए कमेंट बॉक्स दोस्तों खुला है, आप उत्तर दे सकते हैं। मेरे अनुसार इस आकृति में टोटल 6 त्रिभुज हैं, इसको आप लोग याद रखेंगे। मैं एक बार फिर से मिटा दे रहा हूं ताकि आप लोग इसको दोबारा से सॉल्व कर सकें। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें कहा है निम्नलिखित में से किस उत्तर आकृति द्वारा प्रश्न आकृति पूरी होती है। तो उत्तर आकृति में बताइए कौन सी ऐसी आकृति है जो प्रश्न आकृति को पूरा करेगी। सबसे पहले देखिए, इसी आकृति को यहीं पर पूरा करके हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा दोस्तों, ये सर्कल इस तरह से, ये जो लाइन है 20 से बांट रही है 2 भागों में, ये कंप्लीट होगी। ठीक है, गौर से समझना है। सबसे पहले ये लाइन कंप्लीट होगी दोस्तों इस तरह से। उसके बाद ये सर्कल इस तरह से यहाँ पर कंप्लीट होगा। ठीक है, ये लाइन कंप्लीट हो जाएगी, फिर हमारा क्या होगा, यहाँ पर यार बन नहीं रहा है, सर्कल कंप्लीट होगा। ठीक है, आप इसको इमेजिन करिए एक बार, ये सर्कल कंप्लीट हो गया। ठीक है, बिल्कुल सही से कंप्लीट हुआ है। उसके बाद दोस्तों क्या होगा, देखिए ये जो डॉट है, ये जो मध्य वाली लाइन है, ये जो रेड कलर से हम मध्य की लाइन ले रहे हैं, थोड़ी सी कलर चेंज कर लेते हैं, ये ग्रीन कलर से, इसके जस्ट क्लोज नीचे डॉट लगा हुआ है। तो इस साइड क्या होना चाहिए, जस्ट क्लोज नीचे डॉट होगा। यहाँ पर कुछ इस तरह से, 1 मिनट, यहाँ पर कुछ इस तरह का डॉट होगा यार, इस तरह का। ठीक है, 1 मिनट, यहाँ पर कुछ इस तरह का इसके क्लोज ऐसा डॉट बनेगा। ठीक है, इसके बाद क्या होगा दोस्तों, एक लाइन आएगी जो इन दोनों के बीच से ऐसी निकलेगी। तो इस तरह से हमारी आकृति अब पूरी हो जाएगी। गौर से समझना है इसको आप लोगों को दोस्तों। देखिए ऊपर जो संख्या है दोस्तों, वो आपकी 4 लाइनें हैं। कौन सी? 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन और 4 लाइन। नीचे जब आकृति दोस्तों पूरी होगी तो इसमें देखिए आधी आकृति में जब 1 लाइन आई है तो अगली आधी आकृति में भी एक ही लाइन आएगी। ठीक है,
अगली आधी आकृति में भी एक लाइन आएगी। तो इस तरह से हमारी आकृति बनेगी। सबसे पहले ये तो सिर्फ हमारा कन्फर्म है, उसके बाद ये एक आकृति आएगी और उसके बाद दोस्तों हमारा यहाँ पर एक बिंदु आएगा। ठीक है, इस तरह का यहाँ पर एक बिंदु आएगा और जब बिंदु आएगा तो इसके बाद ये आकृति सर्कल को पूरा कर लेगी, कुछ इस तरह की दिखाई देगी। इस तरह की आकृति केवल और केवल ऑप्शन नंबर सी में है, बाद बाकी कहीं पर भी नहीं है। सारे के सारे ऑप्शन गलत हैं। एक बार फिर से आप लोग इसको चेक कर लीजिएगा। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15, जो कि सादृश्यता का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, जिसमें कहा है निम्नलिखित प्रश्न में सही संबंध ज्ञात करो। यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क दे रखा है, इसके स्थान पर बताइए क्या आएगा। तो दोस्तों अगर बात कर लें इस प्रश्न की, तो जिसमें कहा है भूमि अगर कटाव से संबंधित है तो वन किससे संबंधित हो जाएंगे। इस प्रश्न के बारे में आप बताइए, यदि भूमि कटाव से संबंधित है तो दोस्तों वन किससे संबंधित हो जाएंगे, ये हमें इसका बताना। देखिए दोस्तों, जिस प्रकार भूमि का जो क्षरण होता है, गौर से समझना है आपको, जब भूमि में नुकसान पहुंचता है तो उसको कहते हैं क्षरण। क्या कहते हैं? भूमि का होता है क्षरण। तो मतलब किसके कारण होता है? देखिए, भूमि का क्षरण मतलब भूमि में कटाव होना, और भूमि में कटाव किसके कारण होता है? तो वर्षा तेज हो जाए उसके कारण हो जाएगा, बाढ़ आ जाए, या फिर दोस्तों तेज हवा चले, तो इससे मृदा का क्षरण होता है, मृदा को नुकसान पहुंचता है। उसी प्रकार जो वन होते हैं, वनों को नुकसान पहुंचाने का मतलब क्या है? वनोन्मूलन। याद रखेंगे, वनोन्मूलन। वनोन्मूलन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अंधाधुंध पेड़ों की कटाई की जाती है और वनों में बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया जाता है। तो जिस प्रकार मिट्टी में नुकसान कटाव होता है, उसी प्रकार वन का नुकसान वनोन्मूलन कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, इसको याद रखेंगे। और दोस्तों आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। एक बार आपको फिर से अवगत करा दिया जाए कि एसएससी जीडी महाकुंभ की तैयारी हम कर चुके हैं। आपके लिए प्रतिदिन 28 नवंबर 2023 शाम 5 बजे जुड़ना ना भूलें आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद डीएस सर पर। दोस्तों पहली क्लास शाम को 28 तारीख को शाम 5 बजे आएगी, जिसमें आपकी हम चैप्टर देखेंगे नंबर 1, और जिसमें सादृश्यता को बहुत ही शानदार तरीके से बेसिक लेवल से शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो आप बने रहिएगा। और जो भी विद्यार्थी 28 नवंबर का इंतजार कर रहा है, एसएससी जीडी की भर्ती का इंतजार कर रहा है, तो ये आपके लिए एक अच्छा मौका है, जिसमें एकदम फ्री तरीके से चैप्टर वाइज रीजनिंग, उसके अतिरिक्त फ्री तरीके से प्रैक्टिस सेट। जब चैप्टर वाइज सारे खत्म हो जाएंगे तो फ्री तरीके से प्रैक्टिस सेट। तो 20 आउट ऑफ 20 कैसे करेंगे, इसके बारे में अच्छे से इसकी तैयारी करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों यदि क्लास आपको पसंद आई है तो एक बार से सेशन को जल्दी से लाइक कर दीजिए, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते रहिए आपका अपना परिवार लर्न विद डीएस सर। मिलते हैं एक नई क्लास में नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।